उपराष्ट्रपति की बात करें तो ये प्रधानमंत्री के बाद दूसरा सर्वोच्च पद होता है। और ये जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति पद की बात करें तो ये अमेरिका के तर्ज पर उपराष्ट्रपति पद अपने इंडिया में बनाया गया है। और इसका भी निर्वाचन ठीक उसी तरह होता है जिस तरह की राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। बस ये ध्यान थोड़ा ये देना है कि जो इसमें क्या होता है कि जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन होता है इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं भाग। लेकिन इसमें देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो ये था। और इसे उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु उम्मीदवार को क्या योग्यता होनी चाहिए कि पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात कि 35 वर्ष की आयु को क्या पूरा कर लिया हो। तीसरी बात कि वह राज्य विधानसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता रखता हो। और चौथी बात कि वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार या कोई स्थायी प्राधिकरण है, जैसे कि या ये भी मान लीजिए किसी सार्वजनिक प्राधिकरण है या कोई किसी सार्वजनिक या सरकारी जगहों पर किसी लाभ के पद पर न हो। ठीक है ना। और देखिए जो उपराष्ट्रपति हैं, इस उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए क्या करना पड़ता है कि कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना जरूरी है। ठीक है ना। और प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI में 15,000 रुपये का जमानत राशि के रूप में जमा करना भी आवश्यक है। अब देखिए शपथ कैसे इसका होता है। शपथ में क्या होता है कि उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर भी करता है ना। और शपथ में उपराष्ट्रपति शपथ लेता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ठीक है ना। दूसरी बात कि ये भी बोलता है मैं अपने पद और कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धापूर्वक करूंगा। उपराष्ट्रपति को अपने पद की शपथ राष्ट्रपति तथा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है। ठीक है ना। अब देखिए उपराष्ट्रपति पद की जो शर्तें होती है, इसमें 2 शर्तें होती है। पहला शर्त होता है कि वह संसद के किसी भी सदस्य अथवा राज्य विधायिका के किसी भी सदस्य का सदस्य नहीं हो। ठीक है ना। यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो यह माना जाएगा कि उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के तिथि से उसके अपनी उस सदन की सीट को रिक्त कर दिया है। ठीक है ना। यानी कि दूसरा शर्त है कि किसी लाभ के पद पर न हो। ठीक है ना। अब उसकी पदावधि की बात करें तो जो उपराष्ट्रपति की पदावधि होती है पद को ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक का होता है। ठीक है ना। और एक हालांकि ये भी होता है कि अपनी पदावधि में किसी भी समय अपने पद का त्याग कर सकता है, त्याग पत्र अपने राष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक है ना। लेकिन देखिए ये भी है कि उसे जो अपने पद से, ठीक है ना, उसे अपने पद से जो पदावधि के पूर्ण होने का जो पूर्व भी हटाया जा सकता है। ठीक है ना। उसे हटाने के लिए देखिए क्या होता है, औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। उसे राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके पूर्व बहुमत द्वारा भी हटाया जा सकता है। अर्थात हमारे का मतलब यह है कि संसद के कुल सदस्यों का बहुमत प्राप्त हो और ऐसे लोकसभा की सहमति की आवश्यकता भी है। लेकिन देखिए परंतु हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता जब तक उसे 14 दिन का अग्रिम नोटिस न दिया गया हो। ठीक है ना। ध्यान देने की बात यह है कि संविधान में उसे हटाने के लिए कोई आधार नहीं है। ठीक है ना। उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की उसका जो पदावधि होता है, जो समय होता है, उसके उपरांत भी पद पर रह सकता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। ठीक है। और वह उस पद पर पुनर्निर्वाचित करने के लिए भी योग्य है ना, पुनर्निर्वाचित होने के लिए भी योग्य है। वह इस पद पर कितने भी बार निर्वाचित भी हो सकता है, कई बार निर्वाचित हो सकता है। और देखिए जैसे पद रिक्त अगर उसका खाली है तो जो कारण है जैसे पद रिक्तता उसके पद रिक्तता होने के लिए या पद उसका खाली होने के लिए कई निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। या तो 5 वर्ष की पदावधि की समाप्ति उसका हो गया हो। ठीक है। 5 वर्ष का उसका जो पदावधि है वह समाप्ति हो गई हो, या उसने त्याग पत्र दे दिया हो। ठीक है ना। या उसे बर्खास्त कर दिया गया हो, या उसकी मृत्यु हो गई हो, या भी कई उदाहरण हो सकते हैं। ठीक। तो ये रहा। अब देखिए
इसका जो चुनाव है, तो चुनाव की बात करें तो देखिए, अगर चुनाव में कोई विवाद होता है, ठीक है ना, या विवाद संबंधित कोई शंकाएँ या कुछ भी होता है, तो उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना, जिसका अंतिम निपटान होता है सीधे सुप्रीम कोर्ट में होता है। और उपराष्ट्रपति जो चुनाव का निर्वाचन मंडल है, इसके अपूर्ण होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है ना, अर्थात जब निर्वाचन मंडल में किसी सदस्य का पद रिक्त हो, तो की बात कर रहा हूँ, यदि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति के उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट की इस घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे, ठीक है ना, वे प्रभावी रहेंगे, ठीक है। अब देखिए उपराष्ट्रपति की जो पावर है, वर्क है, ये देखिए, अब देखिए जो उपराष्ट्रपति का जो वर्क होता है ना, दोहरा होता है। देखिए, वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है ना, यानी कि इस संदर्भ में उसकी शक्तियाँ व कार्य, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष की भांति एकदम होती है, ठीक है ना, यानी कि इस संबंध में वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है। वह भी सीनेट अमेरिका में उच्च सदन का सभापति होता है, अमेरिका वाला, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र या निष्कासन या उसकी मृत्यु या किसी अन्य कारण से जब खाली होता है, तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है, उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने के तक कार्य कर सकता है। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने के लिए कार्य कर सकता है। अब इसी समय में नए राष्ट्रपति का चुनाव होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसके अलावा वर्तमान में जो राष्ट्रपति अनुपस्थित है या बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्य को करने में असमर्थ है, तो फिर ये राष्ट्रपति का कार्य करने के लिए उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, ठीक है ना। यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य नहीं करता, ठीक है ना। इस अवधि में उसके कार्यों का निर्वाह उप सभापति द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये कुछ डाटा था, अब आइए हम आपको थोड़ा सा कुछ और बता दें। हम ये बताना चाहते हैं, संविधान ने उपराष्ट्रपति की जो क्षमता के अनुरूप उसे कोई विशेष कार्य नहीं सौंपा है, ठीक है ना। यानी कि कुछ लोग इसे हिज सुपरफ्लुअस हाइनेंस कहते हैं, कुछ लोग उपराष्ट्रपति को हिज सुपरफ्लुएंस हाइजेंस कहते हैं। यह पद भारत में राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए सृजित किया गया है, ठीक है ना। अब देखिए कुछ इसमें परिलब्धियां क्या है। इस संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए परिलब्धियों आदि की व्यवस्था नहीं है। उसे जो भी वेतन मिलता है, ठीक है ना, उसे जो भी वेतन मिलता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण मिलता है, ठीक है ना, उसे राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण मिलता है। अब उपराष्ट्रपति जब किसी अवधि में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो राज्यसभा के जो सभापति को जो मिलने वाला वेतन नहीं पाता है, ठीक है ना, उसे राष्ट्रपति को जो प्राप्त होने वाला वेतन है वही उसे मिलते हैं। तो आइए थोड़ा जल्दी हम एक बार आर्टिकल के बारे में जान लें। उपराष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है, यानी कि आर्टिकल, उसको एक जल्दी एक नज़र में जान लें, ठीक है ना। तो देखिए, जो हमारा आर्टिकल 63 है, इस 63 में ये बताया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है ना, भारत के उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 74 में, अनुच्छेद 74 में बताया गया है, अनुच्छेद 64 में, 63 में क्या बताया गया है, 63 में भारत के उपराष्ट्रपति, और आर्टिकल 64 में यानी कि 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होना, ठीक ना। उपराष्ट्रपति का राज्यों को परिषद का पदेन सभापति होना, यानी राज्यसभा का पदेन सभापति होना, ठीक है ना, राज्यसभा का पदेन सभापति होना आर्टिकल 64 में बताया गया है। आर्टिकल 65 में, ठीक है ना, 65 में क्या बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियों अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन 65 बताया गया है। फिर अनुच्छेद 66 में ये बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। फिर आर्टिकल
67 के 67 में, ठीक है ना। आर्टिकल 67 में ये बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, कार्यकाल क्या होगा। फिर अनुच्छेद 68 में, ठीक है, आर्टिकल 68 में ये बताया गया है कि उपराष्ट्रपति कार्यकाल की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण और आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव एक व्यक्ति का, जिसे चुनाव दिए गए व्यक्ति का कार्यकाल, मतलब कि देखिए इसमें ये बताया गया कि हटाने की बात की गई, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति को हटाने की बात की गई, ठीक है ना। जो 68 है इसमें उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की जो रिक्ति है, रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण और आकस्मिक रिक्ति है इसकी पूर्ति करने के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल की बात की गई है। यानी कि कहीं ना कहीं इसमें क्या कहा गया है, 68 में उपराष्ट्रपति को हटाने की बात की गई है, ठीक है। और 69 की बात करें तो उपराष्ट्रपति के इसमें शपथ ग्रहण की बात की गई है। और 70 की बात करें तो इसमें अन्य आकस्मिकताओं के में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, ठीक है, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन की बात की गई है। और 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े जो मामले होते हैं ना, ये सब सुप्रीम कोर्ट में देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा कुछ आर्टिकल, यानी कि आपको समझना यह है कि 63 में उपराष्ट्रपति होगा, 64 में क्या है, जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है। 65 में क्या है, 65 में है कि आकस्मिक सीट खाली रहता है या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में क्या करेगा, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति 65 में क्या बताया गया, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 में क्या बताया गया है कि उपराष्ट्रपति जो है हमारा राष्ट्रपति के आकस्मिक रिक्तियाँ और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। 65 में बताया गया है। 66 में क्या बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव के बारे में बात की गई है। और 67 यानी कि 67 में इसके कार्यकाल की बात की गई है उपराष्ट्रपति का। और 68 में उसके हटाने जाने के बाद, उपराष्ट्रपति को हटाए जाने के बाद जो सीट खाली रहेगा उससे रिलेटेड बात की गई है। नए व्यक्ति को जो रखा जाएगा उसके कार्यकाल की बात की गई है। और 69 में उसका उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की बात की गई है। और 17 में उसके आकस्मिकताओं में यानी कि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन की बात की गई है। और 70 में ही बताया गया है कि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कैसे होगा। और जो 71 है इसमें ये बताया गया है कि जब जिससे राष्ट्रपति हुआ उपराष्ट्रपति हुआ, इन सब के जो चुनाव होते हैं इसमें अगर विवाद हो जाता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला देखा जाएगा, ठीक है ना। अब बताएं तो आपको हम जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 को 1997 में संशोधित किया गया था, ठीक है। और बताएं आपको तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित भी हुए थे, ठीक है। कृष्णाकांत पहले उपराष्ट्रपति थे जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ था, ठीक है ना। कृष्णाकांत पहले उपराष्ट्रपति थे जिनका